देखो ये हमारे पोषक तत्व है। पोषक तत्व के अंदर आपको बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा आएगा, प्रोटीन आएगा, विटामिन आएगा और खनिज होगा और जल और भोजन आता है। इन सब चीज़ों से आपका क्या होता है, पोषक तत्व है। क्या है, पोषक तत्व है, जिससे हमारे शरीर की क्या होती है, जैविक कार्य, हमारे शरीर का विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। इसमें सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा दिया है। दूसरा जो है वसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वसा के अंदर जो होता है, देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लेकिन इसमें जो होती है ना, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, ये जो वसा होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर का ताप होता है ना, टेम्परेचर जो होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो कोशिका कला जो होता है शरीर के अंदर, हमारे जो कोशिका कला का निर्माण होता है, जब निर्माण होता है तो उसमें ये क्या करता है, आपका ऊर्जा देता है। क्या करता है, उसको ऊर्जा देता है उसके निर्माण के लिए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे चलते हैं हम लोग कि ये चीजें मिलती कहां से है, वसा मिलता कहां से है। तो मिलने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मक्खन के अंदर मिलेगा, मक्खन के अंदर मिलेगा, पनीर के अंदर मिलेगा, दूध और घी के अंदर मिलता है। दूध और घी के अंदर मिलता है, समझ में आया, दूध और घी के अंदर मिलेगा। इसके बाद इधर हम लोग तेल के अंदर आ जाते हैं, जो वनस्पति तेल हम लोग यूज करते हैं, डब्बा का डब्बा लाके, समझ में आया ना। इसमें देखो नारियल जो होता है उसके भी अंदर आता है, तिलहन जो होता है उसके अंदर भी आता है, सरसों का जो तेल होता है उसके अंदर भी आपका क्या होता है, वसा मिलता है। इसके बाद बादाम और मूंगफली में तो भर भर के मिलता है पूरा अच्छे ढंग से। ठीक है, ये सब चीजें आपका क्या है, प्रोटीन्स मिलते हैं। जो मिलने का कारण है वो वसा कहां से मिलता है, तो आप समझ में आ गया, यहां से और प्लस यहां से इसके स्रोत हैं जो मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे जो देखते हैं इसका कार्य क्या होता है, कार्य क्या हो, कैसे कार्य करता है हमारे शरीर के लिए। तो पहला नंबर ये क्या करता है, जो भी ऊर्जा होता है, ऊर्जा भाई जो देखो कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें उसके लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता है। उसके बिना ऊर्जा के आप कार्य नहीं कर सकते। अभी आपको क्या होता है कि आपको ऊर्जा क्या आपके शरीर के अंदर कम है, क्या है, कम है, तो आप क्या दिन भर सोए रहेंगे। क्या करेंगे, सोए रहेंगे, आपको कोई कार्य करने का मन ही नहीं करेगा। समझ, तो ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रखता है। समझ में आना, पहला जो कार्य है उसका यही है कि वो शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, यह शरीर की आकृति को बनाता है। क्या करता है, आकृति को प्रदान करता है, आकृति को बनाता है। सुडौल बनाएगा, सुंदर बनाएगा। किसी का देखो वसा ज्यादा रहेगा तो उसका गाल पूरा क्या करेगा, फूला फूला रहेगा, अच्छे ढंग से रहेगा, मतलब उसके हिष्ट पुष्ट नजर आएगा। ये सब चीजें करता है। तीसरा जो होता है ताप नियंत्रक, जो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित करता है। तीसरा जो है, चौथा जो है, ये विटामिन कौन सा, एडीई जो विटामिन होता है तथा कई हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं उनके विलायक के रूप में काम करता है। क्या करता है, विलायक के रूप में काम करता है। तो ये सब चीजें आपके क्या हो गए, वसा के बारे में हो गई। समझ में आया, इतना जो है क्या है आपके वसा के बारे में। मेन आपको यही ध्यान रखना कि ये मिलता कहां से, इसका कार्य क्या है। समझ में आया ना, इससे अधिक